दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और जो एसएससी के बेहतरीन क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं पिछले 3-4 साल के, उसकी ये क्लास 2 है। हमने पहली वाली क्लास में अराउंड 12 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आज हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आया है। इसमें उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 5:8। If 5 is added to each of a and b, then the ratio of a and b becomes 2:3. The sum of a and b is। ठीक है, सवाल आसान है। देखिए आप इस सवाल को x से भी कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास में दो और तरीके हैं इसको करने के, जो कि हमने रेशियो की जब सीरीज करी है उसमें भी कवर किए हैं। आपके पास जो सवाल है उसमें उसने कहा है कि 5 और 8 के रेशियो में है। सपोज करो 5x है आपके पास में और दूसरा नंबर 8x है। इसमें उसने कहा कि अगर हमने 5 इज एडेड, 5 को ऐड किया, दोनों में 5 को ऐड किया, तो आपका जो रेशियो है वो अब 2:3 का बन जाता है, यानी कि 2/3 का बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 15x प्लस 15। 3 की मल्टीप्लीकेशन 5x प्लस 5 में करी, इक्वल टू 2 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगी तो 16x प्लस 10। 15 को इधर ले जाएंगे, 16 से माइनस होगा x आएगा, 15 को इस तरफ है, 10 को आप इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई। x जो आपने एज्यूम किया था 5x और 8x, उसने पूछा है इनका सम कितना होगा। तो आपके पास में 5x प्लस 8x वो पूछ रहा है, तो आपके पास में 65 आ जाएगा। 8 5 13 5 65, तो आंसर आपका 65। x से भी आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास में दिया है 5 8। देखिए आप समझिएगा इसको, 5 और 8 ये आपका a है, ये आपका b है। इनका रेशियो दिया है 5 8 का। और अगर इसमें ये 5 प्लस करते हैं, 5 को अगर ये प्लस करते हैं तो रेशियो हो जा रहा है 2:3 का, यानी कि आपके पास में दोनों वैल्यू में 5 ऐड हो रही है। तो अगर सेम वैल्यू ऐड होती है तो उसका तरीका ये है कि आप देखिए इसका जो डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है वो अगर आप इक्वल कर देते हैं, आप यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो आपको 3 का डिफरेंस दोनों में लाना है। इसमें 3 का डिफरेंस लाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है उसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसमें करेंगे तो 5 और 8 ही रहेगा, इसमें करेंगे आप तो ये 6 होगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का। अब ये जो डिफरेंस है ये दोनों इक्वल हो गए। देखो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आएगा। तो सवाल आपका अब ये कह रहा है कि पहले रेशियो 5 8 था, जब आपने ऐड करा तो आपका 6 9 हो गया। तो एक्चुअली में हमने ये एज्यूम करा, क्योंकि उसने तो रेशियो दे रखा है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि वैल्यू ही 5 और 8 थी और अब 6 और 9 हो गई। तो हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। 1 बढ़ी हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी बढ़ी? 5 बढ़ी। तो इसका मतलब अगर 1 बढ़ रहा है और यहाँ 5 हो रहा है तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 5 और 8 है। तो इसका मतलब 1 बराबर 5। ठीक है, 1 बराबर 5, तो 8 और 5 13, 13 बराबर 13 गुणा 5 65। ये आपका आंसर आ गया। आसान है। देखिए x से तो आप कर ही सकते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये हम एकेडमिक में ऐसे ही करते हैं। आप इससे करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फास्ट तरीका है और आसान तरीका भी है। तो आप इसको करेंगे, बहुत इजी है। और भी क्वेश्चन अगर इसमें होंगे हम कवर करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी पहले सवाल जैसा ही है और ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया था, एग्जाम 2023 में, लेटेस्ट है ये। सवाल है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1. If each of them managed to save Rs 4800 per month, find the sum of their monthly income. सेम सवाल है जैसे आपने किया था, एक ही मेथड को यूज करेंगे। आपके पास में 2 एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी आपकी 7:4 में दी गई है, 7:4
4 में दी गई है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 में दिया गया है। ठीक है, ये उनकी इनकम है और ये उनका एक्सपेंडिचर, और उन्होंने कहा कि ये लोग सेव कितना करते हैं 4800, यानी कि जो इनकी सेविंग है वो है 4800 दोनों की। तो अब यहां पे देखें दोनों के दोनों इक्वल वैल्यू को सेव कर रहे हैं, और अगर इक्वल वैल्यू है तो इसका मतलब हम अपने जो पहला मेथड हमने सीखा था उसी को यूज करेंगे। आप इनका डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने कहा इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब इस जो हमारे पास रेशियो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हो जाएगा आपका 14 और 8 का, और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का और 3 का। अब अगर डिफरेंस आप देखेंगे 6 का डिफरेंस आ गया दोनों में। ठीक है, इक्वल डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों में आप डिफरेंस को देखिएगा, तो इनकम अब जब 14 हो रही थी, एक्सपेंडिचर 9, तो कितना बच रहा है, तो यहाँ पे आप देखें 5 बच रही है वैल्यू, 5 वैल्यू बची। यहाँ पे अगर ये 8 कमा रहे थे और 3 एक्सपेंडिचर इनका हो रहा है, खर्चा 3 हो रहा है, तो कितना बच रहा है 5 सेविंग। अगर हम इस वैल्यू को एज इट इज मांग रहे हैं, राइट, तो हमारे पास में सेविंग आ रही है 5 रुपए की, लेकिन सवाल ने कहा कि सेविंग आ रही है 4800 रुपए की। तो इसका मतलब एक की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5 9 45, 5 6 30, 960। ये एक की वैल्यू आ गई। और आपसे क्या कहा गया, सम ऑफ देयर मंथली इनकम। अब देखिए सम ऑफ देयर मंथली इनकम, अब इससे आप कैलकुलेट मत कीजिएगा मंथली इनकम, क्योंकि ये तो गया हमने, अब इस पे हमने कैलकुलेशन की, इस पे हमने अपने फॉर्मूले का यूज किया और ये आया हमारे पास में। तो अब मंथली इनकम उनकी ये आ गई, करेक्ट। तो आपकी मंथली इनकम कितनी आ गई 22। अगर 1 बराबर 960 तो आपको निकालना है 22 बराबर, तो ये आएगा 22 इंटू 960, राइट। तो आपके पास में 22 पूछा है, तो आपके पास में 14 प्लस 8 हो गया, यही आपको उन्होंने पूछा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, 21120 हो जाएगा। तो 11 इंटू 2 इंटू 960 करेंगे 21120, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। जब 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या अनुपात में होती हैं। देखिए आपके पास जो सवाल है उसमें उसने कहा 19, 28, 55 और 91। देखिए ये आपके पास में 4 संख्याएं, और ये कहता है कि ये चारों संख्याएं अभी समानुपात में नहीं हैं, नंबर्स प्रोपोर्शनल में अभी नहीं है। लेकिन अगर इसमें से आप x वैल्यू को घटाते हो तो ये नंबर आपके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक तरीका तो यह है कि आप x अज्यूम कर लो और फिर 19 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, 91 माइनस एक्स करो, उसके बाद में आप इनको समानुपात में रख सकते हैं और x की वैल्यू निकल सकती है। दूसरा जो तरीका है उसमें देखिए आप इस तरीके को, मैंने जो रेशियो हमने सीरीज करी है उस पर भी कवर किया है, एक बार फिर से उसी तरीके को यूज करके सवाल करते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास में 9 का डिफरेंस आ जाएगा, 19 और 1 20, 8 और 1 9। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे आप तो आपके पास में 55 और 91 का डिफरेंस करेंगे, 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 31 और ये आ जाएगा 36। और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 9 में 1 10 जोड़ेंगे, 26 और 1 27, 27 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, आपने क्या आ गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, अगर आपका ये a रेशियो b और अगर समानुपात में c रेशियो d, अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो आपने a और b का डिफरेंस निकाला, c और d का डिफरेंस निकाला और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका भी डिफरेंस निकाला, तो कितना आ गया 27। अब आप इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 की और 36 की आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 36 दूने 72 और उसमें से आप 36 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में 684 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इसके मल्टीप्लिकेशन करिए 684, फिर आप इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो 9 55 पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 550 आएगा, और उसमें से 55 माइनस करेंगे तो 495 आएगा। ठीक है, समझ गए? 36 दूनी 72, और उसमें से आपने 36 माइनस करना है 684, और 95 दशम की 550, और उसमें से 95 माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने क्या करा 9 को 10 माइनस 1 एज्यूम करा, वैसे 19 को 20 माइनस 1 एज्यूम कर लिया। तो आपके पास में 684 495। अब आप इनका डिफरेंस देखिएगा, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आएगा आपके पास में, इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 184 में 5 189, तो 27, और यहाँ पे आ गया 189। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस 27 का, इनके वैल्यू का डिफरेंस 189 का, 27 बराबर 189, तो 1 बराबर, ये आपके पास है 7 7 49, 7 2 7 आ गया, 1 बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में जब आप इसको माइनस कर रहे हैं 36 से 9 को, तो प्लस का 27 आया, लेकिन 495 से जब आप 684 को माइनस करेंगे तो माइनस का 189 आया, तो 1 इक्वल टू -7, यानी कि आप इसमें से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं 7 को। आपको कहा भी गया है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह आसान तरीका है। इसके अलावा इसमें एक और तरीका है, मैं उसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप या तो इस तरीके को यूज कीजिएगा, या आप इस दूसरे तरीके को भी यूज कर सकते हैं। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये आपने नोट कर लिया, 1 मिनट। ऑलराइट, तो देखिए दूसरा तरीका भी है इसका। आपको 19, देखिए 19 और 28 को आप ऐसे लिखिए, a बाय बी, और c बाई डी रखेंगे तो 55/91। देखिए पहला तरीका, ये पहले तरीके की वैल्यू है, तो पहला तरीका तो आपने समझ लिया। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपने a बाई बी रखा, c बाई डी रखा। अब इनका डिफरेंस देखिए, तो 19 और 1 20, और आपके 35, 36 का डिफरेंस है 36, और 28 और 91 का डिफरेंस देखेंगे आप, तो 28 में 2 जोड़ेंगे 30, और 61 और 3 63 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 21 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस देखिए, ये आपके पास में 9 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखिए, ये भी आपके पास में 9 का डिफरेंस। अगर ये जो आपके पास a बाई बी है उसका डिफरेंस, और ये जो हमने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस से निकाली है वैल्यू, उसका डिफरेंस अगर सेम आ जाता है, या अगर सेम नहीं आता, तो क्या करेंगे, आपको सेम करना होगा। या तो सेम आएगा, या फिर आप उसको सेम करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू सेम आ गई, तो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ देखिएगा क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ देखिए क्या परिवर्तन हुआ। तो 19 में से 12 हो गया, तो मतलब -7 हुआ होगा। 28 से 21 हो गया, तो मतलब -7 हुआ होगा। यही आपका आंसर है कि आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इस वाली अगर आप जो ट्रिक है उसको यूज करेंगे तो इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है। पहली वाली ट्रिक को यूज करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्रेफर करेंगे। अब आपके पास सवाल है कि if 2x + 1, x + 2, 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, देखिए प्रोपोर्शन में है, चार वैल्यूज हैं, चारों प्रोपोर्शन में है, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, और दो वैल्यू दिए उसके बीच का मीन प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसमें x में वैल्यू दी है, तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए आपके पास में दिया है 4 नंबर, वो प्रोपोर्शनल में है, तो आपका a डिवाइड में b, a डिवाइड में b, क्योंकि अगर a b c d अगर आपके पास 4 नंबर है और चारों प्रोपोर्शनल में है, तो a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, वही हम लिख रहे हैं। डिवाइड में x + 2 इक्वल टू 2 बाई 5। ठीक है, यही वैल्यू दी गई है। 2x + 1 दिया गया है, x + 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आएगा आपके पास में 10x + 5 इक्वल टू 2x + 4। यहाँ से आ जाएगा 8x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/8। आसान कैलकुलेशन है, आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना आपको फायदा होगा। x की वैल्यू आ गई -1/8। अब उसने कहा मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन जब हम निकालेंगे वैल्यू का जो हमें दी गई है, तो क्या होगा, देखिए आपको हमने सिखाया था कि अगर मीन प्रोपोर्शन है a और b के बीच
में अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर a इंटू बी। तो आपके पास जो दो वैल्यू है इसका मतलब रूट के अंदर उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 3.51 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8 1 प्लस एक्स के साथ में। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ए बी अंडर रूट के अंदर में, तो ये मीन प्रोपोर्शन आ गया। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, आप वैल्यू रखेंगे। 3.5 को लिख सकते हैं हम 35/10 और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/8 हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे तो आपका 1 माइनस 1/8 रहेगा और इनटू में 8। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए अब इसको यहाँ पे करते हैं। ये यहाँ पे आपके पास में इसको मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ 2 टाइम्स और आपके पास में ये 7 टाइम्स, 7/2 आ गया। यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7/2 इनटू, देखिए 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8। उसके बाद में 8 इनटू 8 1 जा 8 माइनस 1, 7/8। देखिए 8 से 8 कैंसिल, 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 8 2 जा 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया 21 डिवाइड में 4। ऑप्शन में आपके पास में डेसिमल में है तो आपको डेसिमल में निकालना होगा, तो 4 पंजे 20, पॉइंट लगेंगे 10 आएगा, 4 2 और 5, 5.25। ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट, आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला सवाल है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर है, उनका सम 98 दिया गया है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2 3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5 8। थर्ड नंबर आपको बताना है। देखिए आपके पास में 3 नंबर है, सपोज ए बी और सी, और इसमें ए बी का रेशियो है 2 3 का और बी सी का रेशियो है 5 8 का। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी के कॉमन रेशियो निकालने होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमने पिछले वाले क्लास में भी एक तरीका सिखाया था, यहाँ पे दूसरा सीखिएगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। ये इनका आपस का रेशियो आ गया। ठीक है, ये बैलेंसिंग है। आपके रेशियो को किस तरह से बैलेंस करना होता है, जो हमने पहली क्लास ली है उसमें भी मैंने आपको एक दूसरा तरीका सिखाया था जिसमें कि ये ब्लैंक स्पेस को फिल किया जाता है। यहाँ पे ये दूसरा तरीका है, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो रेशियो आपको चाहिए वो निकल जाएगा ए बी और सी का। अब यहाँ पे जो रेशियो आया है उसने कहा कि इनका सम 98 है। तो देखिए इन तीनों को अगर आप सम करेंगे 5 4 9 2 3 1 4 49, तो 49 इक्वल टू हमारा जो सम आ रहा है, अगर हमने उनके रेशियो को एक्चुअल वैल्यू अज्यूम कर लिया तो हमारा सम 49 आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया है उसने कहा ये 98 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 बराबर 2 आ रहा है। और उसने पूछा है तीसरी संख्या है। अब तीसरी संख्या हमारे पास में कितनी है 24, तो 24 इक्वल टू 48। देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप आसान से निकल पाएंगे इन सवालों को, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2022 में, तो सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला सवाल कहता है कि 2 numbers आर इन द रेशियो 2 3 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर। देखिए ये सिर्फ सवाल है, अभी हमने जो सवाल किया था उसमें हमने कहा था कि अगर 2 रेशियो दे रखे हैं और दोनों में आपका एक सेम चेंज आता है ना, तो उसमें तो हमने दूसरा तरीका अपना किया जिसमें कि हमने बैलेंसिंग की थी। अब आपका जो ये सवाल है इसमें इसने कहा कि ए और बी 2 नंबर है और इनका जो इनिशियल रेशियो है वो 2 3 का है। अब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सेम परिवर्तन नहीं है। देखिए अगर इसमें सेम परिवर्तन होकर के कुछ और रेशियो आता तो उसका तरीका हमने अभी पीछे सवाल में सीखा है, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि अगर 2 3 के रेशियो में है और if 5 is subtracted from the first, इसमें से 5 को माइनस किया गया and 6 is added to the second, और इसमें 6 को ऐड किया गया, दोनों अलग अलग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चेंज हो रहे हैं
उसके बाद में जो रेशियो बना वो 5 का और 12 का बना। हमने जो सवाल किया था उसमें जो रेशियो था उसमें बाद में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण था एक ही चेंज दोनों में हुआ था। यहाँ पे ये रेशियो 5-12 में परिवर्तित हो गया लेकिन अंतर अलग अलग है। इसमें -5 करा हमने ए में और बी में हमने +6 करा। तो जो पीछे हमने क्वेश्चन में मेथड यूज किया उसको हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। वो मेथड केवल तब यूज होता है जब आपके पास में परिवर्तन सेम आए, चेंज एक ही हो। यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हम करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए, आप 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपके पास में? 24। और 5 से 3 को करेंगे, कितना आएगा? 15। इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो इनका अंतर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आपके पास में 9 का अंतर आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, ये आपके पास 30 का आएगा प्लस में और यहाँ पे आएगा माइनस में 60। अब आपने 9 का जो डिफरेंस है उसमें आपने 24 से 15 को माइनस किया, 9 आया। 30 से माइनस अगर हम 60 को करेंगे तो 30 माइनस -60 तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 90। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के बराबर। और पूछा क्या है हमसे? व्हाट वुड बी द रेशियो बिकम व्हेन 8 इज एडेड। अब पहले नंबर आप देखिए, ये नंबर है आपका 2। अगर 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20 होगा और 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 होगा। ये आपके पास में एक्चुअल नंबर आ गए। लेकिन उसने पूछा रेशियो, अगर हम इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशियो आपको निकालना है, तो 28 और 38, तो आप इसको 1 4 1 9 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया। 14 और 19 का इसका फाइनल रेशियो आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आप समझ गए? अगर अलग अलग परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको एज इट इज रखेंगे। जैसे ए में -5 हुआ, बी में +6 हुआ, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम देखेंगे। अगर मैंने 24 से 15 को माइनस किया, इसको मैं इस डायरेक्शन में माइनस कर रहा हूं तो इसको भी मैं इसी डायरेक्शन में माइनस करूंगा, फिर उनकी वैल्यू को रखेंगे। आसान है। अब आपके पास जो सवाल है उसमें कहा गया है कि 640 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों की, सबसे पहले तो देखिए टोटल कितना है आपको दिया गया, 644, ये टोटल है। और इसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 का है। ये बॉय, ये गर्ल्स, 5 और 3 का अनुपात है। उसके बाद यदि स्कूल में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, +30 लड़कियां 30 और ऐड की जाती हैं, तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों का लड़कियों से अनुपात 49 का हो जाए? 14 और 9 का अनुपात होना चाहिए। तो कितने लड़कों को और हम इसमें ऐड करें? देखिए, सवाल इंटरेस्टिंग है। आपको कहा गया है 640 टोटल है और पहला जो रेशियो है वो 5:3 का है। उसके बाद जब लड़कियां 30 बढ़ी तो 14 और 9 का हो गया। अगर 5 का और 3 का रेशियो है तो 5 और 3 8, 8 8 64, मतलब 1 बराबर आपका आ गया 80। ठीक है, 1 बराबर 80, तो 5 बराबर 400 और 3 बराबर 240, यानी कि 400 लड़के हैं और लड़कियां 240 हैं। अब जब लड़कियां 240 में 30 ऐड हो गई, 270 हो गई, तो वो किसके बराबर हो गई? 9 के। अगर 9 बराबर आपका 270 है तो 1 बराबर आपका 30 है, तो 14 बराबर आपका 14 3 42, 420 होगा। कितने लड़के थे पहले? 400। अगर 14 और 9 का रेशियो बनाना है तो 420 लड़के होने, तो कितना ऐड करेंगे आप? 420 में से 400 को माइनस करेंगे, यानी कि आपको कितने लड़के ऐड और करने हैं? 20 और ऐड करने, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। समझ गए? प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उसमें लिखा है कि बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंगम्स इन हिज स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13। तो आपके पास में कैंडीज और च्युइंगम्स है और इनका जो रेशियो है वो है 7:13 का। ये 7 है, ये 13 है। आफ्टर ही हैज ईटन 8 कैंडीज, देखिए 8 कैंडीज को 8 कर गया, मतलब -8 हो गया, एंड 11 च्युइंगम्स, तो -11 हो गया। उसका जो रेशियो है
1 और 2 के अनुपात में हो जाता है, 1 और 2 के अनुपात में हो जाता है। और पूछा है उसके पास कितनी मिठाइयाँ हैं या उसके पास कितनी कैंडीज हैं, तो हमें 7 की जो है वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग परिवर्तन हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, 14 और 13 का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 1 आया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -11, और यहाँ पे आप करेंगे तो -16, 8 और 2 की मल्टीप्लिकेशन। अब आपको 11 और 16 का डिफरेंस निकालना है, मतलब -11 -16 करेंगे आप, तो देखिए -11 प्लस 16 तो कितना आएगा 5, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। ठीक है, 1 बराबर 5 आपको उसने पूछा है। अब उसके पास कितनी मिठाइयां हैं, मतलब कितनी कैंडीज अब हैं उसके पास, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल कितनी थी, तो 1 बराबर 5, 7 बराबर 35, 35 उसके पास में टोटल कैंडीज थी, लेकिन 8 उसने खा ली। तो आप 35 में से माइनस करेंगे 8 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 27। तो 27 कैंडीज अब उसके पास है जब उसने 8 को खा लिया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आया है आपके पास में, एक कप में रादर 1 कप है जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। आपके पास जूस और वाटर रेशियो है 5 का और 2 का। While another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4। दूसरा है आपके पास में और उसके पास में है 7:4। देखिए 2 कप है, इसके पास में 1 कप है और इसके पास में 1 कप है, और इनकी कैपेसिटी सेम है, यानी कि इसमें आपके पास में सेम ही वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और इसने कहा कि इसमें जूस और वाटर का रेशियो 5:2 का है, इसमें जूस और वाटर रेशियो 7:4 का है। अब उसने ये कहा कि इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स व्हेन फुल, जब ये फुल हैं, आर poured in a vessel, then what will be the final ratio? Okay, उसके बाद में आपने कहा इसको आपने दोनों को मिला करके इस वेसल में डाल दिया, ये इनसे बड़ा है। जब ये दोनों फुल थे, देखिए कैपेसिटी दोनों की सेम है, और जब ये फुल थे तो उनको आपने दोनों को मिला करके इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया। अब वो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जूस और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बर्तन में पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा, इसमें आपको जूस और वाटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, सवाल समझ गए आप अच्छे से। अब देखिए इसकी कैपेसिटी सेम है, इसकी कैपेसिटी सेम है, अगर मैं इसको सम करूं ये 11 आएगा, इसको सम करूं 7 आएगा, तो इसका मतलब 77 अगर मैं एज्यूम कर लूं दोनों का एलसीएम कि इसकी कैपेसिटी 77 है, इसकी कैपेसिटी 77 है, समझ गए, क्योंकि इन दोनों का सम 7 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 77, हमने इसकी कैपेसिटी को एज्यूम कर लिया। अब देखिए इसका मतलब आपके पास में ये 5 है, तो 5 और 2 7, 7 बराबर 77, 1 बराबर 7, समझ गए, सॉरी 11। देखिए 5 2 7, 7 बराबर 77, तो 1 बराबर 11, यानी कि 5 बराबर कितना 55, 2 बराबर कितना 22। तो इसमें 55 पार्ट्स जूस का है, 22 पार्ट्स वाटर का है। इसकी कैपेसिटी देखिए 7 4 11, यानी कि 1 बराबर 7 की, तो 7 बराबर 49 और 4 बराबर 28 की। तो इसमें इस वाले जो आपके पास में बर्तन है उसमें 49 कैपेसिटी में जूस है और 28 में वाटर है। अब दोनों को आपने मिलाया, अगर आपने दोनों को मिलाया, देखिए 49 इसका और 55 इसका, ये दोनों मिल गए, तो कितना आएगा आपके पास में 104, 9 5 14, ठीक है 104, और ये 22 वाटर और यहां से 28 वाटर, ये दोनों मिल गए, तो आपके पास में कितना आएगा 50। आप समझ गए, सवाल बहुत अच्छा है। आप देखिए उसने बोला सेम कैपेसिटी के 2 बर्तन हैं, इसमें जूस और वाटर का रेशियो 5:2 का है, इसमें 7:4 का है। हमने कहा कि इसको हमने 5 2 7 करा, 7 4 11 करा, दोनों का एलसीएम 77 मान लिया, तो इसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी सेम है, माना 77 है। तो इसमें 5 2 7, 7 बराबर 77, तो 1 बराबर 11, यानी कि 5 बराबर 55, 2 बराबर 22।
यहाँ पे वैसे ही निकाला, ये 49 ये 28, इन दोनों को सम कर दिया क्योंकि दोनों आपने क्या करा, एक बर्तन में डाल दिए। तो इसमें टोटल जूस कितना है 104 और टोटल आपका वाटर 50। आपको निकालना क्या है, पानी और रस का अंतिम। देखिए पानी कौन सा है 50 और 104 का आपको रेशियो निकालना है। 50 104 इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास में 25 और 52 का आ जाएगा। 25 52 ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से आप इसको देखेंगे इजीली कर पाएंगे। देखिए अगला सवाल, इसमें कहा है कि सैलरीज ऑफ बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2 3 4 5। तो आपको दिया गया है बी सी डी ई और उनकी जो सैलरी है उसका रेशियो दिया गया है 2 3 4 5 में, 2 3 4 5 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कहा गया है कि देयर सैलरीज आर इंक्रीज बाय 20%, 30%, 40% एंड 50%। तो इन सबकी सैलरीज बढ़ गई हैं 20%, 30%, 40% और 50% से। इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज RS 560, तो डी की जो सैलरी है अगर मैं एज्यूम करूं ये 2x थी, ये 3x थी, ये 4x थी, ये 5x थी और डी की सैलरी में 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 40% का, तो डी की सैलरी कितनी हो जाएगी 140 डिवाइड में 100 इंटू 4x। ये सैलरी हो गई आपकी डी की जब वो 40% से बढ़ गया। और उसने कहा कि जब ये बढ़ा हुआ वेतन 560 का है, यानी कि जो पहले 4x था 40% का इंक्रीमेंट मिला तो ये सैलरी हो गई, ये सैलरी बराबर उसने कहा 560 की है। ठीक है, और पूछा है बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग। ये मूल वेतन है, इनका योग अगर आप करेंगे तो 3 2 5 5 10 14x आया। तो वो पूछ रहा है 14x की वैल्यू। देखिए इस सवाल में इंटरेस्टिंगली आपको दिया गया है कि बी सी और ई की भी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन उसका आपको करना कुछ नहीं है ना। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने इतनी वैल्यू दी है ताकि आप बी सी और ई की भी वैल्यू निकालें, जबकि उनकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। उसने सिंपल कहा है कि डी की बढ़ी हुई जो वैल्यू है सैलरी है वो 560 के बराबर है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 14x आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि बी सी और ई में क्या परिवर्तन हुआ उनकी सैलरी में। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, तो 560 इंटू 10 डिवाइड में 14 इंटू 4, यह आ गया आपके पास में। आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और यहाँ से करेंगे 10 और 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास है 100। x की वैल्यू आपके पास में 100 आ गई। आपको पूछा गया तीनों का सम, तो 14x की वैल्यू आपके पास में 1400 आ गई। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। समझ गए आप? तो कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल को ठीक से पढ़ना है। अगर आप सवाल ठीक से पढ़ेंगे तो केवल आपको एक ही वैल्यू निकालनी पड़ी और आपका आंसर आ गया। राइट, ऑलराइट। अगला जो सवाल है आपके पास में, देखिए ये जो सवाल है आपके पास में, इसको हम होमवर्क के लिए रख देते हैं। ठीक है, इसको होमवर्क में कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखें आप इसको कितना जल्दी कर पाते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो होमवर्क का क्वेश्चन है, जब हम जो आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जो थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें हम इसको कवर करेंगे, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने चैनल देख रहे हैं आप, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।